नमस्कार कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश कोटक प्लेसेंट विचारों से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडो बन रहे हैं, डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर वो अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह न किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 5 से लेकर 12 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, आपकी करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, और फिर नए पर्सन के लिए एनर्जी देखेंगे। अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे किसी भी फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में या नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, उनके साथ लव रिलेशन में थे, या जो है रिश्ता ख़त्म होने की स्टेज पर है, तो उनके वापस आने के क्या आसार दिखाई दे रहे हैं, तो उनके प्रति एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद जो एक क्वेश्चन, एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जी क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो कैंसर, जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि पास्ट में कुछ ना कुछ आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी अड़चने आई है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स हुआ है, मतलब तू मैं हुई है, बहस हुई है चीज़ों को लेकर। तो जिस वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी आप दिखाई दिए हैं, लेकिन उस माहौल को शांत करने के लिए, उस जो भी लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स रहा है, जो भी तू मैं रही है, आप अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है वो चीज़ें शांत हो सके और धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सके, लाइफ में एनर्जी डाल सकें, एफर्ट लगा सके, पूरी तरह से कोशिश कर सके रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, चीज़ों को पॉजिटिव करने के लिए। तो इसलिए अभी जो है आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, हैप्पीनेस लाना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि चाहे धीरे समय ही क्यों ना लगे, लेकिन आप अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है नेगेटिव सिचुएशन ख़त्म होगी और पॉजिटिविटी आएगी और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम आ सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो इस तरह की आपकी एनर्जी बनी हुई है। आप अपनी तरफ से पूरा अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ताकि जो रुकी हुई एनर्जी है या फिर जो नेगेटिव एनर्जी है उसको आप रिमूव कर सकें और समय के साथ, वक्त के साथ आप धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ सके। तो इस तरह से आपका चला हुआ है। तो देख लेते हैं, अगर इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, नया लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। इंसान भले ही नया ना हो, आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो क्या एनर्जी रहेगी, क्या सिचुएशन रहेगी, चलिए देखते हैं। जस्टिस, द सन एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, और जो भी इंसान है वो उसको जो है जस्टिस पसंद है। हर हालत में वो, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं होता, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, सब बराबर होते हैं, कोई अपना पराया नहीं होता, कोई एनिमी नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। तो
तो उसी एनर्जी के साथ कोई इंसान आपके लाइफ में एंट्री कर सकता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकता है। कर्म और उसको हर तरह वो ऐसा इंसान है जिसे हर हालत में जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। ना तो वो किसी के साथ अन्याय करता, ना ही वो अन्याय सहता है। तो कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग जो है हर तरह से न्याय मिले, जस्टिस मिले, रिश्ते में बैलेंस आए, स्टेबिलिटी आए, खुशहाली आए, ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर रहा है और सही समय का वेट और इंतजार कर रहा है, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आपके साथ वो जो है रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट कर सके और हैप्पीनेस आ सके, खुशहाली आ सके, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो इस तरह का इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है या फिर आप उसकी लाइफ में जा सकते हैं। तो जो हर तरह से जस्टिस चाहता है, न्याय चाहता है, वो मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे अड़चने आए और अन्याय मिले, अन्याय हो किसी के साथ भी। तो देख लेते हैं अगर पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड द एम्प्रेस। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि जिस चीज को में लग रहा था, हालांकि प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स रही है, अभी भी इमोशनली अटैच हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी बात सामने आ गई कि जिसकी वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हुई हैं, अड़चने आई हुई हैं। लग रहा है सब कुछ तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया, चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये द एम्प्रेस का कार्ड भी बता रहा है कि कुछ केसेस में हो सकता है कि जो ये एक प्रेगनेंसी का भी कार्ड है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि कोई मतलब कैंसर या कैंसर का पर्सन कोई प्रेग्नेंट है और उनको लग रहा है, या तो कैंसर आपको या तो आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है कि जो भी उनके पेट में बच्चा है वो किसी और से है, वो उनका बच्चा नहीं है, जिस वजह से बाधाएं, रुकावटें, अड़चने आ रही हैं और चाहकर भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। लेकिन कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि जो समय चला गया, जो बीत गया, लेकिन अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और नए सिरे से आगे बढ़ते हैं, तो जो चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गए हैं तो फिर से चक्राज बैलेंस्ड होंगे और बहुत जल्दी उन्हें गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा। प्रेगनेंसी की एक अच्छी खबर मिल सकती है, संबंध मजबूत हो सकते हैं और अगर वो आगे बढ़ते हैं एक दूसरे के साथ, तो जो है रिश्ते में जो है बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, नेम और फेम आएगा, रिच लाइफ होगी, स्ट्रॉन्ग लाइफ होगी। तो इस तरह का भी उनको महसूस हो रहा है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि पास्ट पर्सन जो आ रहा है तो वहाँ भी रिश्ते धीरे धीरे करके मजबूत हो जाए और नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, तैयार है, जो हर तरह से जस्टिस और न्याय के साथ आगे बढ़ेगा, ना तो वो अन्याय सहेगा, ना तो अन्याय करेगा। तो सोच लीजिए आप किस पर्सन के साथ जाना चाहते हैं। पास्ट पर्सन भी कुछ केसेस में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं या आप उनकी तरफ आ रहे हैं, जो आपको हैप्पीनेस देगा, खुशियां देगा, ग्रोथ, सक्सेस आएगी, रिच लाइफ होगी और स्टेबल लाइफ हो सकती है। और जिनको लग रहा है कि नहीं, उन्होंने चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, तो वो इस रिश्ते को छोड़ सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो नए रिश्ते के साथ या पुराने रिश्ते के साथ, जिस रिश्ते के साथ भी आप जाएंगे, ये आपका निजी मामला है, जिसके साथ भी जाएंगे, समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। तो नए पर्सन के लिए जो है बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कि बच्चे वाली जो रिश्ता आ रहा है, तो बिल्कुल एक बच्चे वाली एनर्जी हो सकती है, इनोसेंट हो सकता है, बिल्कुल सुलझा हुआ इंसान हो सकता है और आपकी लाइफ में खुशियां भरेगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम आएगा, सूरज की तरह रिश्ता चमक सकता है, खुशहाली आ सकती है।
समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत अभी आप कर सकते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का, यानी कि शादी विवाह करने में शायद किसी किसी के लिए 3 सप्ताह या 3 महीने का समय या वक्त लग सकता है, या फिर वहाँ से रिश्ता शुरू हो सकता है, 3 महीने का में कोई पर्सन आ सकता है। तो लेकिन एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। जो भी इंसान नया आपकी लाइफ में आएगा, तो अगर आप उसके साथ अनफेयर नहीं करेंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे, तो उसके साथ आप भी कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, तो वो रिश्ता आपके लिए खुशहाली दे सकता है। और पास्ट पर्सन के लिए भी अगर आप जो है नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे के साथ माफ़ी मांगेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि खुशहाली नेम और फेम आ सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए। द हाई प्रीस्टेस, द हायरोफेंट एंड द मून। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि अभी मतलब रिश्ते में कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री रहा है जो दोनों ने एक दूसरे से छिपाई है। तो अभी हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप धीरे धीरे करके विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी, समझदारी के साथ एक्शन ले सके और स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सके। किसी की हेल्प या मदद ले सकते हैं, जिसको आप अपना सुपीरियर या एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनके शरण में जाइए। आपके पास नए ऑप्शन है, नई अपॉर्चुनिटीज है। चाहे तो आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं, और पुराने की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो किसी की हेल्प या मदद लीजिए और अभी हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आप इस रिश्ते के बारे में सोच सकें और जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना हो सके। तो तभी आप सोच विचार करके इसमें एक्शन लीजिएगा। जल्दबाजी में आकर आपको नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। सोच विचार करके ही आपको एक्शन लेना चाहिए। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और उसका आंसर देख सकते हैं। तो अभी आपका समय पूरा हुआ। आप अपनी आंखें खोलिए, वीडियो को ओपन कीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन वीडियो से बिल्कुल अलग हो सकता है, जनरल क्वेश्चन है। आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैच होता है तो एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज आप इसे रिलीज कर सकते हैं, इसे छोड़ सकते हैं, शायद किसी और के साथ मैच हो सके। यू आर रेडी, इट्स अप टू यू। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप रेडी हैं, तैयार हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप नए रिश्ते की तरफ जाएंगे या पुराने रिश्ते की तरफ जाएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे, ये आप पर डिपेंड करता है। जिस रिश्ते के लिए आप रेडी हैं, तैयार हैं, उसी के साथ आप जा सकते हैं, उसी के साथ आपको खुशियाँ मिल सकती हैं। तो सोचिए, विचारिए और सोच विचार करके ये जो है कि आपको किस रिश्ते के साथ जाना है, नए के साथ जाना है या पुराने के साथ जाना है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप एक्शन लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगे, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।